नमस्कार, मैं हूं अतहर हुसैन। आप सभी का इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस पे स्वागत है। इस बार हमने ये डिसाइड किया है कि हम ये वीडियो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर्स पे, जिसको इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्टर्स भी कहते हैं, इस पे बना रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि इधर पिछले 4 महीने से हम कोई वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि हमारी तबीयत ख़राब थी, और अब तबीयत बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए हम आप लोगों को अब लगातार वीडियो देते रहेंगे और आप लोगों का स्किल डेवलपमेंट में इजाफा होता रहेगा। तो क्योंकि कॉन्टैक्टर्स बहुत इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट है इलेक्ट्रिकल का, इसलिए आज हमने इस पे वीडियो बनाया। और अब जो वीडियो आएंगी वो भी बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही अच्छी होंगी, और जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी बहुत फ़ायदा होगा। वो इसको पढ़ के एग्ज़ाम दे सकते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं। जो लोग पास आउट करके आए हैं उसमें इलेक्ट्रिशियंस को, फोरमैन को और इंजीनियर्स को भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। वो उसमें कुछ बारीकियाँ हमने ऐसी इसमें बताई हैं। देखिए, ये शुरू करते हैं। इसमें ये कॉन्टैक्टर क्या है? कॉन्टैक्टर एक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल कनेक्शन प्रोवाइड करती है दो कंडक्टिव पार्ट्स को। और ये जो है एक तरह का स्विचिंग डिवाइस है, यानी जब हम इसको एनर्जाइज करते हैं तो ये एक तरफ से पावर लेके दूसरी तरफ सप्लाई करना शुरू कर देती है। और ये क्योंकि मैग्नेट जो बनता है कॉइल को एनर्जाइज होने पे, उससे इसके कॉन्टैक्ट्स, मूविंग कॉन्टैक्ट और फिक्स कॉन्टैक्ट एक मिल जाते हैं, और उससे पावर जो है आगे जाती है। हम आगे आपको दिखाते हैं कि ये ऐसा किस तरीके से होता है। देखिए, ये कॉन्टैक्टर का ओवरव्यू है। इसमें हमने एक कॉन्टैक्टर दिखाया। इसमें क्या होता है, इसका एक कंट्रोल, इसका सर्किट दिखाया हुआ है कंप्लीट। देखिए, ये इसका कॉइल है, जिसमें अगर एसी कॉन्टैक्टर है तो उसमें इधर फेज होगा, इधर न्यूट्रल दूसरी साइड में कॉइल के दिया जाएगा। ये सर्किट जो शो किया है इसमें, ये जब कॉन्टैक्टर डी एनर्जाइज कंडीशन में है, यानी कोई उससे सप्लाई वगैरह नहीं दी गई है, तब दिखाया। तो देखिए, ये जो कॉन्टैक्ट, ये कॉन्टैक्ट आपस में मिला हुआ है, इसे कहते हैं एनसी कॉन्टैक्ट। यानी जब कॉन्टैक्टर को सप्लाई ना दी गई हो तो उस टाइम पे एनसी कॉन्टैक्ट जो है वो क्लोज कंडीशन में होगा। जैसे आप स्विच क्लोज करते हैं तो वो स्विच क्लोज की जो कंडीशन होती है वो इस कॉन्टैक्ट की होती है जब इसको सप्लाई ना दी गई हो। और जब सप्लाई दी जाएगी तो ये एनसी कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएगा, यानी आगे इसकी सप्लाई बंद कर देगा। अच्छा, ये एनो कॉन्टैक्ट है, यानी ये जब इसको सप्लाई नहीं दी गई तो ये ओपन है, और जब इसको सप्लाई दी जाएगी तो ये क्लोज हो जाएगा। तो कॉन्टैक्टर का ये फ़ायदा है कि इससे हम कुछ सप्लाई, जब कॉन्टैक्टर को इनर्जाइज करते हैं, जब इसकी कॉइल को फेज और न्यूट्रल देते हैं या इनर्जाइज करते हैं, तो जब ये कॉन्टैक्टर ऑपरेट होता है, ऑन होता है, तो कुछ कॉन्टैक्ट ओपन हो जाते हैं जो पहले से क्लोज थे, और जो ओपन थे वो क्लोज हो जाते हैं। यानी हम आगे की सप्लाई कुछ कहीं पे बंद करना चाहते हैं कॉन्टैक्टर एनर्जाइज करके, तो वो बंद भी कर सकते हैं, और जहाँ पे देना चाहते हैं वहाँ पे हम दे भी सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हैं। तो अब देखिए, ये कॉन्टैक्ट नॉर्मली क्लोज है, तो जब डी एनर्जाइज है, ये इसको सप्लाई नहीं दी गई है तो ये क्लोज है, और ये वाला भी क्लोज है, और ये दोनों ओपन है। तो जब इसको सप्लाई दी गई तो क्या हुआ, ये एनर्जाइज हुई कॉइल, इसने मैग्नेट बनाया और इनको ऐसे कर दिया, आगे की तरफ पुश किया, तो ये जो क्लोज था, ये शुरू ना, ये ओपन हो जाएगा, ये आगे बढ़ जाएगा। और ये जो था, ये उसी कैम्प पे, क्योंकि उसी शाफ्ट पे ये सारे फिक्स है, तो ये जो है ये ऐसे ये क्लोज हो जाएगा, ये यहाँ पे ये बंद हो जाएगा, ये भी बंद हो जाएगा, ये वाला भी ओपन हो जाएगा क्योंकि ये आगे की तरफ बढ़ जाएगा। ये इसका बहुत सिंपल चीज़ है, कोई इतना इसमें बहुत बड़ी वो नहीं है। लेकिन हमने देखा है कि अक्सर कॉन्ट्रैक्टर के ऑपरेशन के बारे में लोगों को पता नहीं होता, इसीलिए वो कंट्रोल सर्किट्स पे काम नहीं कर पाते, इसीलिए वो ट्रबल शूटिंग नहीं कर पाते। ये बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो अक्सर हमारे इलेक्ट्रिशियंस हैं या सुपरवाइजर्स हैं जिनको नहीं पता होता। इवन कई बार तो ये इवन इंजीनियर्स के लिए भी कई बार कन्फ्यूजन रहता है। तो ये देखिए, इसकी ये कॉइल के पॉइंट है, ये A1 और ये A2। तो ये A1 और A2 पे, ये A1 A2 ये देखिए शो किया हुआ है यहाँ पे, ये इसका ये पॉइंट है, यहाँ पे ये तार लगा के A1 और A2 पे इसको फेज़ और न्यूट्रल दिया जाता है। फिर उसके बाद में ये R1 R2 कॉन्टैक्ट है। देखिए, ये R1 है और ये R2 है। तो इसके बीच में अगर हमें कोई कॉन्टैक्ट ऐसी कोई जगह जहाँ पे हमें सप्लाई बंद करना है, जब ये कॉन्टैक्टर ऑन हो तो वो यहाँ पे दे देंगे। तो जब ये कॉन्टैक्टर बंद है तो ये सप्लाई जारी हो जाएगी, और वहाँ पे जो भी काम होना होगा आगे, जिस चीज़ को भी एनर्जाइज करना हो उसको सप्लाई पहुँच जाएगी। और जब ये ओपन हो जाएगा तो ये ब्रेक हो जाएगी R1 R2 की, 1 और 2 की शुरू हो जाएगी क्योंकि ये कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाएगा, और 3 और 4 की शुरू हो जाएगी क्योंकि ये कॉन्टैक्ट भी शुरू हो जाएगा, और R3 और R4 की भी बंद हो जाएगी क्योंकि ये कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएगा। तो यही काम है कॉन्ट्रैक्टर का, स्विचिंग करना, यानी कि कुछ कॉन्टैक्ट बना के आगे सप्लाई देना और कुछ को कॉन्टैक्ट को ओपन करके। ये देखिए, ये 7A, ये कॉन्ट्रैक्टर 7A और 7B अपनी उसके हिसाब से ये यूज़ हो सकता है। ये भी हम आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। देखिए, ये लिखा हुआ है, ये 500 और 400 वोल्ट के, यानी UI यानी इंस्टेंट
अगर पावर बढ़ जाती है तो ये 500 वोल्ट तक जो है काम करेगा, और अगर इसका और ये अगर नॉर्मल जो होगी ऑपरेटिंग वोल्टेज ये 400 वोल्ट तक काम करेगा। ये देखिए U0 लिखा हुआ है, U जो है वोल्टेज शो करता है, I जो है इंस्टेंटेनियस है, ये ऑपरेटिंग है। और ये देखिए ये AC7A और AC7B, इसके लिए भी ये है कि ये अगर नॉर्मल कहीं पर जो है कोई ऐसा लोड है, आपको आगे जो है देखिए लिस्ट है, उसमें दिया हुआ है 7A और 7B कॉन्टैक्टर जो है किस पर्पज़ के लिए होते हैं। तो हम देखिए अभी आपको आगे दिखाएंगे इसमें और आगे एक्सप्लेन भी करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा। अब देखिए ये कॉन्टैक्टर दूसरे ये भी कॉन्टैक्टर है, लेकिन उसमें 2 कॉन्टैक्टर थे नॉर्मली ओपन, इसमें 3 कॉन्टैक्ट्स हैं नॉर्मली ओपन। ये AC के लिए 3 फेज सप्लाई के लिए यूज़ हो सकता है। एक देखिए ये है, एक इसके बीच में है, एक इसके बीच में, और एक NC कॉन्टैक्ट है। ये देखिए NC लिखा हुआ है, 21 और 22 NC कॉन्टैक्ट है, और 13 और 14 NO कॉन्टैक्ट है। तो ये ऊपर की तरफ जो है NC है, और इसके नीचे कॉन्टैक्ट दिया होगा वो NO कॉन्टैक्ट होगा। तो ये देखिए ये इसका दिया हुआ है कि ये सर्किट कि ये कॉइल है आपकी, और ये इधर से फेज़ आया, इधर से न्यूट्रल आया। जब इसको सप्लाई दी गई, इधर से फेज़ दिया गया, इधर से न्यूट्रल दिया गया, तो ये फट से ये मैग्नेट बन के ये क्लोज़ हो गया, और इसके साथ में ये जो दूसरे कॉन्टैक्ट्स हैं उनको भी पुश करके ये क्लोज़ कर देता है। इसी के साथ में वो कॉन्टैक्ट्स कनेक्टेड होते हैं। और ये स्प्रिंग है, जब ये कॉइल को हमने सप्लाई हटा दी तो इस स्प्रिंग जो है इसे दोबारा पुश कर देता है। तो ये देखिए कॉन्टैक्ट्स है, ये कॉन्टैक्ट्स जो है ऐसे ऐसे लंबाई में ये जुड़े होते हैं। ये जो है यहाँ पे होता है ये इस तरीके से, और ये लंबाई में तीनों कॉन्टैक्ट्स जो है इस तरीके से होते हैं। तो ये आपका ये देखिए ये चीज़ जो है अंदर चली जाएगी जब ये कॉन्टैक्टर जो है इनर्जाइज होगा, और ये हो गया, और फिर ये दोनों कॉन्टैक्ट मिल जाएंगे, यानी ये कॉन्टैक्ट ऐसे। तो ये है आपका कॉन्टैक्टर का फ़ोटो। और देखिए इसके जो मेजर पार्ट्स हैं वो भी हमने आपको दिखा चुके हैं पीछे कॉइल होती है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेट कहते हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं, और फ्रेम है। फ्रेम जो है उसका जो प्लास्टिक का फ्रेम होता है, इनक्लोजर होता है, जिसके ऊपर सारी चीज़ें लगी होती हैं। ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टैक्टर जो है वो यही है कि कॉइल ऑफ कॉन्टैक्टर इनर्जाइज थ्रू एक्सटर्नल कंट्रोल सर्किट, जो कि एक्सटर्नल कंट्रोल सर्किट हम देते हैं, और उसके बाद फिर उससे जो है जो मेन पावर सर्किट है वो उसके कॉन्टैक्ट क्लोज होते हैं, और आगे जो पावर जाती है। तो कॉइल प्रोवाइड्स अ मैग्नेटिक फील्ड टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोर दैट कंसिस्ट द मूविंग कॉन्टैक्ट्स आर द एंड टू द फिक्स कॉन्टैक्ट, यानी जो मूविंग कॉन्टैक्ट जो है वो फिक्स कॉन्टैक्ट के साथ में मिल जाते हैं, जैसा अभी हमने आपको फोटो में भी दिखाया, और फिर आगे पावर सप्लाई जो है शुरू हो जाती है। अब इसमें 2 तरह के कॉन्टैक्टर होते हैं, AC कॉन्टैक्टर और DC कॉन्टैक्टर। ये देखिए AC कॉन्टैक्टर जो है इसमें ग्रिड आर्क एक्सटिंग्विशिंग डिवाइस लगी होती है, क्योंकि जब ये कॉन्टैक्ट ओपन क्लोज होते हैं तो उसमें से आर्क निकलती है, क्योंकि पावर और लोड स्विचिंग होती है कॉन्टैक्टर की। ये लोड 2 तरफ कनेक्ट होता है, और आप एकदम से कॉन्टैक्टर को ओपन क्लोज करते हैं तो आर्क होता है। तो उसके लिए एक उस आर्क को बुझाने के लिए उसमें डिवाइस लगी होती है। डिवाइस एक स्पेशल मटेरियल का वो कवर लगा होता है, उससे जो है वो आर्क जो है वहीं पे अंदर जो है बुझ जाती है। तो DC में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और AC में डिफरेंट थोड़ा अलग होता है, दोनों AC और DC में। DC कॉन्टैक्टर का जो AC कॉन्टैक्टर का जो कोर है, जो जिसके ऊपर कॉइल लगी होती है, वो लेमिनेटेड होता है। DC कॉन्टैक्टर का लेमिनेटेड नहीं होता। अच्छा, उसके बाद में DC कॉन्टैक्टर का U शेप में होता है कोर, उसका AC कॉन्टैक्टर E शेप में होता है। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि AC कॉन्टैक्टर को आप 1 घंटे में 600 बार ऑन ऑफ कर सकते हैं, और DC कॉन्टैक्टर को 1200 टाइम, यानी ऑलमोस्ट उसके डबल जो है आप कर सकते हैं, ये DC कॉन्टैक्टर में। अच्छा, एक और चीज़ एप्लीकेशन यूज़, अभी जो हम आपसे बात कर रहे थे कि 7A और 7B टाइप, तो ये उसी के बारे में है कि इसका एप्लीकेशन जो ऐसा होता है उसी हिसाब से कॉन्टैक्टर सेलेक्ट किया जाता है, तो उसके यूज़ के हिसाब से या यूटिलाइजेशन के हिसाब से। तो देखिए यहाँ पे तो सिर्फ 4 तरह के दिए हुए, आगे हमने बहुत बड़ी लिस्ट दी है जो आपको हर जगह नहीं मिलेगी, उसे तो वो इस वीडियो में ये अटैच किया हुआ है। ये देखिए इसमें, ये देखिए 7A और 7B में ये स्मॉल इंडक्टिव लोड जो होते हैं जो घरों के लिए यूज़ होता है, तो उसमें 7A और 7B जो है जब कोई रोटेटिंग मशीन या जैसे होते हैं फ़ैन या वैक्यूम क्लीनर जिसमें थोड़ा ज़्यादा इंडक्टिव लोड होता है, तो अब देखिए उसमें 7A के आगे 20 एम्पियर लिखा हुआ था। तो जहाँ पर स्मॉल इंडक्टिव लोड है वहाँ पे 20 एम्पियर तक आप इसके ऊपर लोड डाल सकते हैं इसके कॉन्टैक्ट्स में। और जहाँ पे रोटेटिंग मशीन, जहाँ पे कोई जैसे वैक्यूम क्लीनर है या वॉशिंग मशीन है या कोई ऐसी चीज़ पे अगर वही कॉन्टैक्टर यूज़ होगा तो उस पर 7 एम्पियर का लोड डाला जाएगा, क्योंकि
ये इतना फ़र्क है, क्योंकि होगा क्या कि जब इंडक्टिव लोड होगा तो उसके ऊपर करंट ज़्यादा फ्लो होगा और उसके बाद में आर्क होने का ज़्यादा डर रहेगा और जिससे कॉन्टैक्ट उसके डैमेज होने का डर रहेगा। तो इसीलिए जो है ये चीज़ की गई है। तो देखिए ये एसी कॉन्टैक्ट्स है, इनकी ये जो AC1 AC2 ये टाइप है, ये IEC स्टैंडर्ड के मुताबिक, और ये उनका जो है लोड का टाइप है। तो आपको लोड के टाइप के हिसाब से आपको कॉन्ट्रैक्टर का टाइप सेलेक्ट करना है। अगर आपको परचेज़ करना है तो लोड जैसा होगा वैसा, इंडस्ट्रीज़ में है तो आपको ये पता होना चाहिए। तो आप वहाँ पे कह सकते हैं देखिए ये लोड टाइप है तो ये परचेज डिपार्टमेंट से, तो हमें ये इस टाइप का कॉन्ट्रैक्टर चाहिए अगर AC है। और अगर DC है तो उसके लिए ये देखिए ये लिस्ट है, तो उसका सिलेक्शन उसी हिसाब से होता है। अगर आप गलत लोड के लिए गलत टाइप का कॉन्ट्रैक्टर वो कर लेंगे तो वो जल्दी डैमेज हो जाएगा, उसकी लाइफ बहुत कम होगी और बाद में फिर आपको जल्दी जल्दी फिर परचेज़ करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्टर। अब कॉन्ट्रैक्टर जो है उसको जाहिर सी बात है उसको टेस्ट किया जाता है। जब नया कॉन्ट्रैक्टर आप लगाएंगे तो कई बार जो बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स हैं 200 एम्पियर के, 300 एम्पियर के, तो वो उसके लिए जो बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उसकी जो टेस्टिंग होगी उसको लगा के क्या आता है कि तो सबसे अब उसके लिए आपको कुछ प्रिकॉशंस लेना है। तो हमने यहाँ पे दिया हुआ है कौन से प्रिकॉशंस लेना है और क्या क्या टेस्ट आपको करना है, वो भी हमने आगे दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर तो देखिए उसके लिए सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या कर लेना है टेस्टिंग के पहले। वो तो एक तो ये कि आप उसको पावर डिस्कनेक्ट करें, फिर उसके बाद में फिर और पावर डिस्कनेक्ट करने के लिए आप चेक करें कि डिस्कनेक्ट स्विच कहाँ पे लगा हुआ है जिससे पावर आ रही है, या सर्किट ब्रेकर कहाँ पे लगा हुआ है जिससे पावर आ रही है इसको। और फिर उसके बाद में उससे जो है आप पीछे जाके सर्किट ब्रेकर ऑन ऑफ़ करें, या जो मेन जो डिस्कनेक्ट स्विच है वो ऑफ़ करें। और फिर लॉकआउट और टेकआउट ये इंडस्ट्रीज़ में होता है कि लॉकआउट का मतलब ये है यानी कि वहाँ पर उसे जहाँ से सप्लाई आ रही है उसे लॉक करें, ताकि कोई आदमी ऐसा ना हो कि आप इसके ऊपर काम कर रहे हैं और पीछे से कोई आदमी जो है आके उधर सप्लाई दे दे तो आपको झटका लग जाएगा। और फिर टैग आउट प्रोसीजर जो है, टैग आउट प्रोसीजर में ये होता है कि वहाँ पे जहाँ पे लॉकआउट करते हैं वहाँ पे टैग लगा देते हैं कि भाई आगे काम हो रहा है, इसको कोई भी आदमी छुए ना। तो वो ये सारे आपको प्रिकॉशंस लेना पड़ते हैं और फिर आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। फिर आप देखें जो टेस्टिंग है, वो टेस्टिंग जब आपको कॉन्ट्रैक्टर ही करना है तो कई बार ये जो टेस्टिंग करते हैं ये कई बार जो है नया कॉन्ट्रैक्टर लगाते हैं तब भी चेक करते हैं, और फिर जब पुराना कॉन्ट्रैक्टर जो ऑपरेशन में होता है उसको भी चेक करते हैं करने के लिए। तो इसमें क्या होता है टेस्टिंग के लिए सबसे पहले तो विजुअल इंस्पेक्शन है कि हम उसमें चेक करते हैं कि कोई क्रैक्स नहीं है, कोई मेल्टेड पार्ट नहीं है, प्लास्टिक जो का जो फ्रेम है उसका वो सारी चीज़ें जो है वो सही है, कहीं पे जला हुआ तो नहीं है अंदर से प्लास्टिक, या कोई ये सारी चीज़ें हमने लिस्ट कर दी है इसमें। ये आपको बहुत काम देंगी कि अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं इसको पढ़ के जाएंगे तब भी, आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तब भी, और अगर नॉलेज करना है या कहीं इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं कोई काम करने जा रहे हैं इसको आप पढ़ लेंगे तो आपको दिमाग में रहेगा कि आपको ये चीज़ें जो है चेक करना है। तो आप विजुअल इंस्पेक्शन करेंगे, उसके बाद में फिर यानी फिजिकल डैमेज के लिए, और फिर कॉन्टैक्ट्स के वियर और टियर के लिए कॉन्टैक्ट्स जो है कई % डैमेज दिखाई दे रहे हैं। फिर कॉयल रेजिस्टेंस चेक करेंगे मल्टीमीटर से, A1 और A2 के बीच में कॉयल का रेजिस्टेंस जो है चेक करेंगे। मल्टीमीटर तो रीड करना आपको आता ही होगा, तो आप उसके लिए कॉयल रेजिस्टेंस चेक करेंगे कितने ओम शो कर रहा है। अगर बिल्कुल नेग्लिजिबल शो कर रहा है तब भी प्रॉब्लम है, या अगर ये बेहतर होता है कि अगर उसी टाइप का कोई कॉन्ट्रैक्टर है उसके ऊपर आप जाके A1 और A2 के बीच में कॉयल रेजिस्टेंस चेक कर लें और फिर इसको आपस में कंपेयर कर लें। तो या आपने जब ये लिया था नया उस टाइम पे चेक करके और रिकॉर्ड कर लिया था, उससे आप उसको चेक कर सकते हैं कि हाँ अब हमारा यूज़ में कॉन्ट्रैक्टर जो है इसका जो है कॉयल रेजिस्टेंस जो है बिल्कुल कम तो नहीं हो गया या बहुत ज़्यादा तो नहीं हो गया जिससे कॉयल अंदर बंद हो गई हो, उसके वजह से बढ़ जाता है अक्सर बंद होने की वजह से, या ओपन हो जाती है कॉयल जो है तो उसके वजह से भी कई बार जो है वो रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा शो करेगा, यानी वो ओपन शो करेगा, इन्फिनिटी शो करेगा, तो तभी कॉयल जो है जल चुकी है तो कॉयल रिप्लेस होगी। और फिर कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस इसको जो है माइक्रोमीटर से चेक किया जाता है। तो जो ऑपरेशन में होते हैं कॉन्ट्रैक्टर उनका कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस जो है 100 एम्पियर फ्लो करके दो कॉन्टैक्ट्स के बीच में चेक किया जाता है। तो और ये बहुत ही कम माइक्रो में होता है, यानी 20 माइक्रो ओम के नीचे होना चाहिए। तो ये भी रिज़ल्ट जो है जब नया कॉन्ट्रैक्टर आता है उसको जो चेक किया होता है उससे कंपेयर किया जाता है कि कितना है, या फिर अगर फैक्ट्री की वैल्यू दी हुई है मैन्युफैक्चरर की उससे डाटा से कंपेयर करते हैं उसे। अगर ज़्यादा हो गया है कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस तो इसका मतलब उसके कॉन्टैक्ट ख़राब हो गए और वो कॉन्टैक्ट चेंज हो गए। आजकल जो बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके स्पेयर पार्ट्स होते हैं, मंगा के रखे जाते हैं और उनको चेंज कर लिया जाता है, क्योंकि बड़ा कॉन्ट्रैक्टर आप इतना कॉस्टली होता है कि आप उसे हमेशा जो है चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ उसके पार्ट्स चेंज करते हैं। मसलन कॉयल ख़राब होगी तो कॉयल चेंज कर दी, कॉन्टैक्ट ख़राब हो गए तो कॉन्टैक्ट चेंज कर दिए, लेकिन अगर बॉडी ख़राब होगी तब तो फिर पूरा ही चेंज होगा। तो उसी तरह फिर इंसुलेशन रेजिस्टेंस है,
इंसुलेशन रेजिस्टेंस भी चेक करते हैं, इसका कॉयल का उसकी बॉडी के साथ में, कॉन्टैक्ट्स के साथ में, और फिर कॉन्टैक्ट्स का आपस में इंसुलेशन रेजिस्टेंस, ये जो है ये वैल्यू भी उसके मैन्युफैक्चरर का जो डाटा होता है उससे और इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड से जो है जो भी आपका स्टैंडर्ड है हर जगह ये भी थोड़ा बहुत डिफ़र करता रहता है, तो ये भी उसी हिसाब से जो है हम चेक करते हैं। फिर ऑपरेशनल टेस्ट करते हैं इसको ओपन क्लोज करके, कि अगर आप उसको सप्लाई देते हैं उसके कॉयल को, और फिर देखते हैं कि ये पावर जो है ये ऑपरेट कर रहा है, फिर सही ऑपरेट कर रहा है तो फिर उसके मेन कॉन्टैक्ट्स को भी सप्लाई देते हैं, और फिर उसको कॉयल के थ्रू ऑन करके और ओपन क्लोज करके देखते हैं और चेक करते हैं कि स्मूथ ऑपरेशन है, किसी तरह का नॉइस फ्री ऑपरेशन है। और फिर अगर जिस तरह की प्रॉब्लम आती है, मतलब कॉयल ख़राब मिली जो हमने चेक किया तो कॉयल रेजिस्टेंस चेक करने के बाद में और ये वो, तो कॉयल चेंज होगी, तो उसकी ट्रबल शूटिंग करते हैं, इसे ट्रबल शूटिंग कहते हैं। तो अगर कॉन्टैक्ट ख़राब है तो कॉन्टैक्ट रिप्लेस होगा। तो और कॉन्टैक्ट्स में ये खासकर देखते हैं कि सारे कॉन्टैक्ट्स का कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए, यानी ये ना हो कि एक कॉन्टैक्ट जो है वो ज़्यादा क्लोज हो रहा है, एक कॉन्टैक्ट जो है कम क्लोज हो रहा है, तो उसमें भी ये होगा कि फिर डैमेज होने का ख़तरा रहता है, क्योंकि आर्किंग होने लगती है, क्योंकि तीनों कॉन्टैक्ट एक साथ नहीं क्लोज कर रहे हैं, तो आगे सप्लाई जो है आपको उस हिसाब से नहीं मिलेगी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में ये जो टेस्टिंग देखिए, ये कंक्लूजन की टेस्टिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्टर इज़ ए क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस दैट इंश्योर्स द सेफ्टी, एफिशिएंसी एंड लॉन्गिविटी ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम। क्योंकि आप जितना अच्छा मेंटेनेंस करेंगे उसको, अपने कॉन्ट्रैक्टर को आपने जितना अच्छा मेंटेन किया हुआ है, उसके कॉन्टैक्ट, उसकी कॉयल, हर चीज़, तो उतना ही आपका आगे जो सिस्टम है वो एफिशिएंटली काम करेगा, सेफ़ रहेगा और ज़्यादा दिनों तक आपको चलेगा, आपको कम परेशान करेगा, मशीनें कम परेशान करेंगी, आपके लिए बेहतर होगा। तो ये है आपका कॉन्ट्रैक्टर्स की इन्फॉर्मेशन। आपको इसके बारे में कोई भी चीज़ पता करना है, कुछ भी पूछना है, आप हमारे वीडियो पे कमेंट दे के पूछ सकते हैं, मैं आपको फ़ौरन जवाब दूंगा। और आपको कोई कन्फ्यूजन है किसी तरह का, आप पूछ सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं वो पूछ सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें एक छोटे वीडियो में नहीं कवर हो सकती। वो वीडियो बहुत बड़ा बना दें तो आप लोग बोर हो जाएंगे, फिर आप लोग उसे परेशान होंगे देखने में। इसलिए जो है ये सारी चीज़ें हमको कंट्रोल करना पड़ती है, और इसीलिए लिमिटेड टाइम के लिए वीडियो बनाना पड़ता है। तो अब आप क्लोज़ करें उसके पहले हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपको अच्छी से अच्छी वीडियो पहुंचाते रहें, क्योंकि जब भी वीडियो डालेंगे फ़ौरन आपके पास पहुंचेगा, और हमारा चैनल जो है वो स्टैब्लिश हो सकता है। तो हमें आपसे ये उम्मीद है कि आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और अपने कमेंट्स भी देंगे, ताकि हमें आपकी फ़ीडबैक मिलती रहे कि आप क्या चाहते हैं, और आपको किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो हमेशा जो है मिलती रहे, ये ज़रूरी है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए, और मुलाकात होगी अगले वीडियो में।